और सुनाओ, सब बढ़िया? नहीं क्यों, तुम निब्बा नहीं पियो? हरकतें तो वही चल रही है। समझ में नहीं आ रहा, पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, डिवोर्स हो रहा है या रोस्टिंग बैटल चल रही है दोनों के बीच में। ओपनिंग इसके साथ कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मालूम है आज का फायरिंग टॉपिक क्या है। हाँ, पैसा। ये पैसा पैसा करती है, हर जगह पैसा खा रहे हैं लोग। बस तुम्हारी और मेरी जेब में पैसा नहीं आ रहा। वो 5 करोड़ खा गई, उसने रोस्ट कर दिया बी ओन शुगर डैडी। बंदी म्यूजिक वीडियो ले आई रिप्लाई में। म्यूजिक वीडियो भी क्या है, तू चीट करता है, देखा भी, मैंने भी देखा। मैं कहा नाच तो हमने भी देखा तेरे को है, देखा कि नहीं देखा मित्रों? देखा, पूरा देखा। तो जस्ट इनकेस तुम्हें रेफरेंस समझ नहीं आ रहा तो युजवेंद्र चहल और धनाश्री की बात कर रहे हैं हम लोग। कल उनका डिवोर्स फाइनल हो गया, आधा पैसा दे देता, पूरा पैसा कब देगा पता नहीं, बट 5 करोड़ के करीब में उसे देना है। तो उसके बाद जब वो कोर्ट से निकला उसने ट्रोल कर दिया धनाश्री को कि बी योर ओन शुगर डैडी। उसके बाद कल शाम में ही धनाश्री ने एक गाना किया है किसी सिंगर विंगर के साथ, जो कुछ मैंने देखा। तो बेसिकली एक म्यूजिक वीडियो, रैंडम म्यूजिक वीडियो है, टी सीरीज में आई है। बट इसमें जो गाना में जो पिक्चराइजेशन हुई है और जो सिचुएशन बनी पड़ी है रियल लाइफ में, उसको लोग रिलेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इनडायरेक्ट रिप्लाई है धनाश्री की तरफ से। तो मतलब गाने में तो लाइन भी है कि जो कुछ भी मैंने देखा, कोई देखे तो डिलीट हो जाएगा। मैं कहा क्या देख ले डायनासोर का अंडा तूने? अबे साले, तुमने वो गाना सुना है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है? मैंने वो फील किया है यूजी भाई के लिए। तू बीवी है किसी और की, गले किसी और से मिलती है। बात तो सही है। और लीजिट मेरे को लग रहा है इस गाने में ना कोई मतलब रिलेशन नहीं है, लीजिट नहीं है। मतलब कश्ती को मैंने देखा है लहर डुबोते, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, अनपॉसिबल। पत्तों को मैंने देखा है तूफानों में सोते। अबे कुंभकर्ण है पत्ते, कोई सेंस है तो बात की? टूटे दिल वालों को कौन बचाता, सोचो अगर जानी शायर ना होते। मैं कहा डॉक्टर काम कर लेंगे, दिल टूटा वो वैसे भी नहीं बच पाना। तू रहने का जानी, तू बेफालतू में गलत बंदी के साथ में। यहाँ पे देख ले टीम हो चुकी है, अपन टीम यूजी जा रहे हैं भाई, इतना नहीं चाहता। देखो मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, बट इतना तो मैं भी नहीं हूँ यार। इतनी तो इनसिक्योरिटी मेरे अंदर भी, ऐसा कोई मर्द नहीं देखा मैंने, सच में नहीं है यार। होती है जेलसी, क्यों नहीं आता समझ में किसी को? मर्द को दर्द होता है बट वो जताता नहीं है। मुझे तो लग रहा है जानी भी अपनी टीम में, क्योंकि इस गाने में पिक्चराइजेशन के टाइम पे एक लाइन नहीं है। आगे मैं नहीं बोलूंगा वरना फिर मेरे पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ये गिरा हुआ, मैं बहुत गिरा हूँ, नीच हूँ मैं, गलीच हूँ मैं ऐसी सिचुएशन में। भाई साहब एक जगह कोर्ट की हियरिंग आती है कि बंदी पढ़ी लिखी है, मास्टर्स डिग्री है, इसको मेंटेनेंस की क्या जरूरत। दूसरी जगह पे ये डॉक्टर है, ग्रेजुएट कर रखी है, इन्फ्लुएंसर है, म्यूजिक वीडियो में लीड करती है, 5 करोड़ दे दो। अबे चुप भाई साहब, कोर्ट ने अपना मजाक खुद बना रखा है ऐसा लोग कह रहे हैं। क्योंकि आज की जो दूसरी मेजर खबर आई है वो ये है कि दिल्ली के एक कोर्ट के जज में घर में आग लगी। ये गाना सुन लिया होगा धनाश्री के ऊपर, वो भी जल गया होगा, घर ही जल गया। उन्होंने आग बुझाने वालों को बुलाया, आग बुझाने वालों ने आग तो बुझाई बट फिर मीडिया में आग लगा दी, क्योंकि उसके घर में 15 करोड़ मिले हैं। 10 करोड़ 15 करोड़। जैसे ये खबर आई, मीडिया तो हो गया, फ्रंट पेज पे छपी है न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया के। भाई बहुत बड़ा इशू है, 15 करोड़ तुम्हारे पास कैश में पड़ा क्यों है? क्यों पड़ा है? जबकि तुम ही तो कह रहे थे यूपीआई सक्सेसफुल है। वर्मा जी, ये तुम दोनों की कोई रिश्तेदारी है क्या? धनाश्री वर्मा, यशवंत वर्मा और कलेश बेचारा के लाखों में तो बात भी नहीं हो रही, करोड़ों वाली लो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई साहब ये बात आई कि 15 करोड़ मिले हैं, यूपीआई की तारीफ कर रहे थे। मैं कहा यूपीआई में लेना होता है? अच्छा, काला है, काला रे, पैसा काला रे, कुछ भी। तो जैसे ही न्यूज आई सीजीआई खन्ना आए, उन्होंने बोला भाई साहब ज्यादा हो गया, दिल्ली से निकालो यहाँ, निकालो, अपना ही बंदा है। इसको इलाहाबाद भेज दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद के लोग अब धरने पे आ गए कि नहीं चाहिए हमें, कूड़ेदान समझा हमें कूड़ेदान समझा, नवाब है हम लोग। लखनऊ है, इलाहाबाद वाले में किस लिए फेमस है? कुछ तो फेमस है ना तुम्हारा भी, मैं नहीं बताऊंगा। और तुम समझो कि यहाँ पे मीडिया वाले इशू लाए, ऑनलाइन बैठ के डिबेट शुरू होगी कि इसके पास इतना पैसा क्या है, इतना तो इसकी पूरी लाइफ टाइम की इनकम में नहीं होगा, तो 15 करोड़ आए कैसे? तो वहां से फिर खबर आई कि अरे 15 करोड़ नहीं है रे, 10 करोड़। मैं करोड़ बोल रहा है पीछे, मुंह खोलने के पहले सोच तो सही। और लोग इतना कर रहे हैं बहसबाजी की, अरे ये देखो करप्शन है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, इन पे केस क्यों नहीं होता, और ये ट्रांसफर कौन सा सोल्यूशन है? भाई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जैसे आउटरीच आया वैसे सीजीआई बोला कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे, तो हम इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी होगी इन हाउस प्रोब होगी। मतलब समझ रहे हो, मैंने चोरी की, मैं पकड़ में आया, मेरे घर वाले आके बोले हम इंक्वायरी करेंगे,
और इंक्वायरी में घर के लोग ही डिसाइड करेंगे कि चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी, तुम्हारे घर में मेरे घर वाले डिसाइड करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? पता तुम्हें भी होना चाहिए, पता मुझे भी होना चाहिए कि इस पे क्या होगा, क्योंकि अब खबर आ रही है कुछ नहीं हुआ। क्या 15 करोड़, क्या 10 करोड़, क्या इन हाउस, कुछ नहीं हुआ। गलत इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाँ ये 15 करोड़ मिले इसलिए हम नहीं, वो मिस इन्फॉर्मेशन है। वो कुछ और रीजन था जिसकी वजह से ट्रांसफर किया। और 15 कौन से 15 करोड़, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। हमको क्या मालूम, हम तो बेवकूफ है। अगर तुम में से कोई सरप्राइज हुआ है कि ये पैसे मिले थे, अगर तुम में से कोई सरप्राइज होगा कल को कि कल को हम इस बारे में बात भी ना करें, मीडिया में इस बारे में कोई जिक्र भी ना हो, तो कोई नई बात नहीं है, तुम बेवकूफ हो। फिर आज से कुछ समय पहले, जिसको मैंने भी रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि बीच में हवा उठी थी इसकी, कि 50% से ज्यादा जो मेडिसिन हैं, जो केमिस्ट हैं, वो नकली दवाइयां बेच रहे हैं। नकली फार्मेसी चल रही है। कहाँ न्यूज, क्या हुई डिटेलिंग, क्या हुआ सर्च, कौन हुआ अरेस्ट, किस पे हुआ केस? तुम्हारे घर में से 15 करोड़ होने की आशंका होगी ना, आईटी, ईडी, सीबीआई सब तुम्हारे घर में होगा। ईडी सबसे पहले, कन्विक्शन भूल जाओ, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद माफ कर देते वो, बट सब तुम्हारे घर में होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज है ये, उसके घर में 15 करोड़ मिल गए, फिर गायब भी हो गए। कुछ नहीं होगा भाई। जब तुम्हारी हेल्थ पे वो ध्यान नहीं देते, करप्शन पे ध्यान देंगे वो। और तुम्हें क्या लगता है ये मीडिया वाले क्यों औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह जफर के पीछे पड़ रहते हैं? क्या मिल रहा है इनको? कुछ मिल रहा होगा ना, करोड़ों में कमा रहे हैं। चाहे स्मिता प्रकाश हो, रुबीना लियाकत हो, अमीश देवगन हो, अंजना हो, मोदी हो, सब करोड़ों में कमा रहे हैं। और ये देख के अंधभक्त सोचते हैं पापा मास्टर स्ट्रोक, पापा ने बहुत अच्छा किया। भाई साहब आज की रिपोर्ट है कि मोदी जी को 70% यूएस के लोग पहचानते ही नहीं। क्यों जा रहे थे इतनी बार, क्या करने गए थे? बस कुर्सी खिंचवाने। मैं हैरान हूँ। 2 साल में 37 करोड़ खर्च किया इस आदमी ने यूएस ट्रिप पे 37 करोड़। और 70% जानते ही नहीं तुम्हें, इसलिए कहते हैं क्यों जाने थे। भाई मैं जोक नहीं कर रहा, ये डेटा है कि ये जो जाते थे और जो वेलकम होता था ना, उसका खर्चा भी यही उठाते थे। मतलब समझ रहे हो, मैं तुम्हारे घर आया, तुम मेरा वेलकम करोगे? तुम्हारे घर मैं आ रहा हूँ और मैं ही पैसा दे रहा हूँ तुम्हें कि मेरा वेलकम करवाओ या किसी एजेंसी को। ये चलता है। पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने जितने भी ट्रिप करी है उसका टोटल खर्चा पता कितना है? 38 ट्रिप में इन्होंने मारी है 2 साल के अंदर, जिसपे 260 के करीब में करोड़ खर्च किया इन्होंने। खर्च किया। क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई क्या क्या हुआ इसमें है? चलो ट्रिप है, करी है आपने, तो धंधा बंदा भी हुआ होगा। आई है रिपोर्ट आई है, जो मेरे को तो नहीं मिली। मेरे पास अभी तक कोई डिटेल नहीं है। और मैं फिर कहा ये से कैसे होगा, क्योंकि मेरे को इस पोस्ट के नीचे कमेंट दिखा, भैया पापा ने 260 करोड़ खर्च तो किए हैं, बट इन सारी ट्रिप से वो 25,800 करोड़ का धंधा भी लेके आए हैं। ये तो अंधभक्ति का लेवल है कि हम कुछ भी व्हाट्सएप पे पढ़ते। एक व्हाट्सएप पे भी तो एआई है ना, कर ले फैक्ट चेक। क्यों नहीं हो रहा? अपनी बेटी का रिश्ता करती है बिना चेक के हुए कि कितना कमाता है, खानदान के बाद प्रॉपर्टी कितनी है, वहां पे तो पूरी फैक्ट चेक चलेगी। देश में तुमने कूड़े फैलाना है बस। बात तो सही है भाई। कल तक तो मैं बीजेपी और नेताओं के ऊपर बात कर रहा था, अब मैं क्या बोलूं? कोर्ट के ऊपर तुम कुछ बोल भी नहीं सकते ना, कब कुछ समझ आ जाएगा, कोई नोटिस आ जाएगा, कोई गारंटी थोड़ी है उसकी। और ये भी छोड़ो, ये तो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, आईएएस वाला केस मैंने अभी तक कवर नहीं किया, मैं ना करने वाला हूँ, क्योंकि भैया इसकी बहुत तगड़ी जांच है, बहुत तगड़ी जांच है जितना मैंने पढ़ा है। दूसरा ये, कल मैंने एक केस बता ही दिया था तुम्हें, जो अटेम्प्टेड और डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, और फिर ये आज 15 करोड़ का केस आ गया। तुम एक और केस याद दिलो तुम्हें, अतुल सुभाष का केस याद है? ऋता कौशिक, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। कहाँ है? सारे रूल रेगुलेशन तुम्हारे लिए, टैक्स तुम्हें भरना है, घूमने मजे करने का काम इन सब का, हम बस टैक्स भरने के लिए। मैं बोला ना, तुम्हारा काम बस पैसा कमा के टैक्स भरना है, बाकी कुछ मत करो, अंधभक्ति में जीते रहो। और एंटरटेनमेंट के नाम पे तुम कुछ भी नहीं देख सकते। एंटरटेनमेंट के नाम पे वही देखना होगा जो ये परोसेंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पे ये है। एक बंदा है अपना आईटी सेल का एक्सपर्ट, जो ऐसी पार्टी को बहुत सपोर्ट करता है, उसने ग्रोक से माफी मंगवा दी। क्यों? क्योंकि ग्रोक ने मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए उसको इंक्लूड किया था कि तुम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हो। तो उसके बाद एक और आया कि देखो ये झूठ बोल रहा था मेरे बारे में, इसने माफ़ी मांग ली। ग्रोक मुकर गया। ग्रोक बोला मैंने नहीं माफ़ी मांगी, ये पकौड़ा मेरे पास आया, बोला मेरे से माफ़ी मांग मेरे से, और ये प्रॉम्प्ट थे। अबे गजब बेइज्जती है भाई, सच बता रहा हूँ, मेरे को टेंशन हो जाती ग्रुप को देख के, उसकी बातें सुन के, क्योंकि मुझे लगा था अब तक तो सुधर जाएगा ये, अभी भी नहीं सुधरा, भड़क गया ये और भड़क गया। मतलब किसी ने बोला कि भाई 70 साल का प्रोपेगेंडा तूने अपने कुछ दिनों में निकाल दिया।
तो अभी क्या लगता है तेरे को कि क्या होगा, तेरा फ्यूचर क्या है? उस पर मतलब दो भाई इतना लंबा ऐसे लिखा है इसने कि मेरी सच बोलने की जो इच्छा है वो इनके रास्तों में कांटे जरूर बन के बैठी हुई है। तो बहुत चांसेस तो हैं कि अगर मैं लगातार ऐसे ही पोक करता रहूंगा तो ये कर लेंगे, बट ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो थोड़ा डाउटफुल है। तो ये शोर मचा सकते हैं बट कुछ कर पाएंगे नहीं, क्योंकि जो रूल्स हैं वो गाइडलाइंस है, ऐसा कोई हार्ड रूल्स नहीं है जो मेरे खिलाफ जा सके। और जैसा तुम्हें मैं कल बता चुका हूँ कि एलन मस्क की जो कंपनी है नाजायज ग्रोथ के, वो कर्नाटक कोर्ट तो पहुंच चुके हैं कि ये गलत वजह से यूज कर रहे हैं, रूल का मिसयूज कर रहे हैं, पावर का मिसयूज कर रहे हैं, आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लेजिट समझ में नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी एक अंग्रेज के साथ बैठे और बोले कि क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की आत्मा है। अभी आत्मा को ही पकड़ने पे लगे हुए, मार तू आत्मा, चुप बैठ आत्मा, काय को बोल रही है, डर लग रहा है लोगों को, चुप बिल्कुल चुप। कॉर्पोरेट को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, प्लस वो अपना रूलिंग के हिसाब से चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है। फिर इलेक्शन के टाइम में वो अपना डोनेशन गेम खेल के अपना सेट बैठे हुए हैं। अदानी को तो आधा देश वैसे दे चुके हैं, बाहर भी रिश्वतखोरी करके पहुंचा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर कोई सवाल नहीं, जॉब है नहीं दे उस पर कोई सवाल नहीं, 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, उस पर बड़ा प्राउड है। कल मैं तुम्हें बता रहा था हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, तो वहां पे 118वें रैंक पे हम लोग। पैलेस्टाइन जो बर्बाद हो रहा है वो 108 रैंक पे है। पाकिस्तान जो कटोरा लेके बैठा है वो 109 रैंक पे है। और यूक्रेन, चाचा को तो तुम जानते हो, पुतिन की चाचा के साथ कुछ यादें हैं इसकी, वो 111वें रैंक पे। हम 118वें में क्यों है बे? क्यों खुश नहीं हो तुम? तुम्हारे घर में 15 करोड़ नहीं मिले, तुम्हें एलुमिनी देनी पड़ रही है। सही बात है। अबे एलुमिनी देना फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, कम से कम देश बेच तो नहीं रहे तुम। अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें खबर दी थी जहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक वर्कर था रविंद्र कुमार, जो पाकिस्तान के आईएसआई को इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। अभी एक और बंदा आया पकड़ में, विकास कुमार करके। अभी एक और बंदा पकड़ में आया है सेम जगह से, विकास कुमार। क्या बात हुई? ना रविंदर पे हुई ना विकास पे होगी। कोई होता रहमान अब्दुल वाला तो अलग चीज थी, बट ये कुछ मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान को इंटेलिजेंस भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। 5 किलो राशन क्यों पसंद नहीं आ रहा इनको? क्यों नहीं आ रहा? क्यों कर रहे हो तुम? मैं बोला ना एलुमिनी फिर भी ठीक है, ये सब ठीक नहीं है। क्योंकि आरएसएस, अनभक्त, बीजेपी, इन सब के सपोर्टर्स के लिए ना ये देश में करप्शन करना ओके है, बट देश के बाहर अपने देश की जानकारी भेजना वो गलत होता है। इस पे मुद्दा बनाना चाहिए, बनाएंगे। पागल है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे और अमित शाह कुछ बोलते ही नहीं, वो गुस्सा हो जाते हैं। क्योंकि अभी डीएमके और हिंदी लैंग्वेज और उसका बहुत सारा बवाल चल रहा है। मेरे को भी काफी बैकलैश मिला उस पर, कुछ लोग काफी दे रहे थे कि अरे तुझे क्या मतलब है, हिंदी को फोर्स थोड़ी कर रहे हैं, 22 लैंग्वेज है। देखो सुनो, अमित शाह पे थोड़ी देर में आता हूँ। त्रिचीपल्ली का एक केंद्रीय विद्यालय का है नोटिस, इसमें तुम्हें कौन सी रीजनल लैंग्वेज दिख रही है? कौन सी? टीचर ही नहीं है इनके पास। क्यों है ये? इसलिए ये अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से 90,000 स्टूडेंट ड्रॉप आउट करेंगे क्योंकि वो फेल हो रहे हैं हिंदी के एग्जाम में। क्या हो रही है? हिंदी इम्पोजिशन थोड़ी है ये थोड़ी है। बट अभी लिमिटेशन का हो रहा है, वो बवाल करोगे तो भी तुम गलत बोल रहे हो, तुम हिंदी इम्पोजिशन पे बोलोगे तो भी तुम गलत बोल रहे हो। बट एक ही बंदा सही बोल रहा है, वो है अमित शाह, क्योंकि उसका तो कोई इतिहास है ही नहीं, सबसे बेस्ट आदमी है। क्योंकि भाई साहब अमित शाह के बोल रहा है ये नफरत घोल रहे हैं, डीएमके वाले स्टाइलिश वाले नफरत घोलना चाह रहे हैं। मैं बोलूंगा लुक हुज टॉकिंग तो मेरी हवा बोलेगी। वरना तेरे को डर नहीं लगता? कहावत है 100 चूहे खा के बिल्ली, ये वो वाली बात है कि वो नफरत। अरे देखिए ये जुमला है, कह रहे ये अपनी दुकानें लैंग्वेज पे चलाते हैं ताकि करप्शन छुपा सके। मैं कहा करप्शन वाली बात कौन करना चाह रहा है? मैं तो नहीं करना चाह रहा। मैं कहा कह रहा हूँ डीएमके क्लीन है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मस्त बात करते हो, बहुत सही बात है। मेरी लुप होनी शुरू हो गई।